पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसको फलों का राजा कहा जाता है। जाहिर बात है आम है, लेकिन आम क्या वास्तव में आम ही है या कुछ खास है कि इसमें औषधि, क्योंकि हम चूंकि बीमारियों से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम औषधि से जोड़ना चाहेंगे कि आम क्या केवल स्वाद के लिए ही है, मीठे के रूप पर ही इसको जाना जाता है, या इसमें कोई औषधि तत्व भी होते हैं? देखिए, आम को आप ब्लड बैंक कहिए। ब्लड बैंक? हाँ। साल भर हमें फोड़े फुंसी चोटें लग के जो खून में कमी आती है, उसको पूरा करने में आप 2-2.5 महीने में पूरा कर सकते हैं आम से। अच्छा। परंतु आम ये नहीं जो आप आम खा रहे हैं, उसको टपका आम बोलते हैं, बीजू आम, और उसको चूस के लिया जाता है। मीठा आम होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और पेड़ पे जो आम पका वही है, अलग से पकाया हुआ नहीं? वो नहीं। तो इसका रस जो है, एक किस्म का ब्लड बैंक है। जब खून बनेगा तो उससे मांस, मंजा, हड्डी, बीरिया, सब चीज़ उसी से तैयार होता है। और इस आम के अंदर की विशेषता है कि चूसू आम को यदि आप चूसते हैं तो आपको इसका इतना अंदर असर होता है कि जैसे किसी को नशे की चीज़ दी जाती है, ऐसे इसके चूपने के बाद नींद बड़ी आती है। और आम चूस करके जो नींद भरपूर पीता लेता है, उसके शरीर में हफ्ते में ही टमाटर जैसी लालगी आना शुरू हो जाती है। और ये आम जो चूसू आम है, अब तो बहुत कम रह गए, पहले बहुत ज़्यादा थे ये। अब जो आम को कलम करके ग्राफ्टिंग करके बना रहे हैं, इसमें रेशा नहीं होता गुठली के ऊपर। जो इसका बीज है, जितनी इसके बीज के अंदर रेशा होगा उतने उसके जूस के अंदर गुण ज़्यादा होंगे। और जो हम ऐसे खाते हैं जैसे केला है, केले में बीज है, काले रंग का बीज होता है। यदि आपने वो बीज निकाल लिए और जो रस्सी होती है, इस रस्सी के ऊपर उन बीजों को लगा के और आप गिल्ली जगह पे दबा देते हैं, तो 15-20 दिन में उसमें पेड़ उग जाते हैं। और ये पेड़ चलता है बड़ी जल्दी है। और जो आम है, खाने के बाद जब इसकी गुठली को नमी मिलती है तो फुटरा लेता है, पेड़ उगता है। अच्छा। उस टाइम तो इसमें लाल रंग की पत्तियाँ निकलती हैं, बाद में हरे रंग की हो जाती हैं। और अच्छी ज़मीन पे यदि ये पेड़ लगाया जाए तो 5 साल में फल देना शुरू कर देता है। और जो कलमी आम है, इसके ऊपर कलम की जाए, ये तो आपको साल के बाद भी फल दे देता है। गुरु जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे आपने किस्म बताई हैं, क्या ये 5-6 किस्म ही लाभदायक होती हैं, या और भी ऐसे आम की वैरायटी भारत में जो मिलती हैं, क्या सब में सेम गुण होते हैं या कुछ अलग अलग भी होते हैं? नहीं, गुणों में फर्क है। गुणों में फर्क होता है? टपका आम सबसे उत्तम माना गया है। अच्छा। और टपका आम पेड़ का पका हुआ यदि आप चूसते हैं तो 2 आम चूसने के बाद ही आपके पेट में जैसे घनघोर घटा छाने पे
बादल गरजते हैं, गड़गड़ आवाज आती है, ऐसे पेट में होना शुरू हो जाती है। और उसके बाद पेट बड़ा अच्छा साफ होता है। अच्छा। जिनको कब्ज किसी चीज़ से टूटती नहीं, वो आम से टूट जाती है। और ऐसे भी टपका आम जो है, इसको भून करके और इसका पन्ना बनाया जाता है। पन्ने के अंदर काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, पुदीना, पिपला मिंट डाल के 1 गिलास पन्ना पी लेते हैं। ये खट्टा होता है, मीठा करने के लिए आप गुड़ मिला सकते हैं। अच्छा। 1 गिलास पन्ना पी ले तो 2 घंटे के अंदर पेट साफ हो जाता है। ये इसके अंदर की विशेषता है। पेट की सफाई के लिए, लीवर की पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, पैंक्री को बिल्कुल साफ निर्मल करने के लिए आम एक किस्म का अमृत है। और ऐसे जीव के स्वाद के लिए हम आम खूब खाते हैं, परंतु उनमें इतना लाभ नहीं है। और जो मसाले से आम पकाया जाता है, ये तो ऐसा समझो कि आप अपना जीव का स्वाद देख रहे हैं, इससे लाभ नहीं होता। अब जैसे सेब है, जो थोड़ी सी बात किसी ने कह दी, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, दिल कमजोर है। यदि एक सेब सुबह, एक सेब शाम को आदमी लगातार 1 महीना खा लेता है, तो उसके सामने चाहे जो मर्जी हो, उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इतना दिल मजबूत होता है। और जब आप सेब को बीचों बीच काटेंगे तो आप देखेंगे दोनों फांकों पे जैसे लीवर है, दिल है, ऐसे उसके टुकड़ों के ऊपर अंदर निशान बना हुआ है। और दिमाग में जब कमजोरी आती है तो उसके लिए अखरोट है। अच्छा। अखरोट को जब तोड़ेंगे तो आपने कभी भी दिमाग का एक्सरा देखा होगा, तो उसमें जैसे धारियाँ होती हैं ना, ऐसे सेब के, इसके अखरोट के अंदर बिल्कुल उसकी संरचना भी बिल्कुल उससे कहीं ना कहीं हाँ हमरूप होती है। यानी फलों की संरचना हमारे मानव अंगों से मिलती जुलती है। मिलते जुलते, तो वो उससे ये पता चलता है कि वो उस अंग में लाभ उस अंग के काबिल है। बिल्कुल। इस बारे में तो हम अभी और भी जानना चाहेंगे, परंतु दर्शकों, समय का अपना एक सीमा है, समय का एक चक्र है जिसको हमें पूरा ही करना होता है। और